हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद ए इश्क भाग 6। अगले दिन दिल्ली पुलिस स्टेशन। अखिलेश उसकी कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाकर बोला, माइंड योर टंग मिस्टर सुजीत देसाई। बेटी है वो मेरी। केबिन में शोर शराबे की आवाज़ सुनते ही दो कांस्टेबल जल्दी से केबिन के अंदर आ गए और अखिलेश को सुजीत से दूर करते हुए केबिन से बाहर ले गए। उसके जाने के बाद पुनीत बिना किसी भाव के बोला, आपको वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी सर। वो एक लड़की के पिता हैं। सुजीत उसकी तरफ देखते हुए बोला, गलत क्या बोला मैंने? तुम्हें भी पता है दानिश वार्नर कितने रंगीन मिजाज का है। तुम्हें लगता है जिया की खूबसूरती देखकर वो खुद को कंट्रोल कर पाएगा? उसकी बात का पुनीत ने कोई जवाब नहीं दिया। इधर अखिलेश अपने सर पर हाथ रखकर पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसकी कॉल उठाते ही सामने से आवाज़ आई, ज़िंदगी कैसे चल रही है ऑफिसर? मेरा मतलब है सस्पेंड ऑफिसर। दानिश की आवाज़ सुनते ही अखिलेश गुस्से से बोला, मैं जानता था इसके पीछे भी तेरा ही हाथ है। हिम्मत है तो सामने से वार कर। मेरी बेटी को जरिया बनाकर तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी बात सुनकर दानिश जोर जोर से हंसते हुए बोला, तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा मैं। आफ्टर ऑल अभी भी तो तू सस्पेंड हुआ है। इसके बाद भी तेरी हरकतें नहीं बदली तो इसके बाद तेरी जॉब भी जा सकती है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। बोलते हुए वो फिर से हंसने लगा। अखिलेश गुस्से से बोला, तुझे जो चाहिए था वो मिल गया है तो मेरी बेटी को छोड़ दे। दानिश एकदम से सीरियस टोन में बोला, फिलहाल मेरा मूड नहीं है। जितना तूने मुझे परेशान किया है तू भी उतना ही परेशान होगा। इनफैक्ट इससे ज़्यादा परेशान होगा। और फिर मेरा मूड हुआ तो तेरी बेटी तेरे पास आ जाएगी। बोलकर उसने कॉल काट दिया। अखिलेश ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और अपनी गाड़ी की तरफ निकल गया। वार्नर पैराडाइज। जिया क्लोसेट रूम में थी और उसने बाथरब पहना हुआ था। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रही थी। उसके सामने क्लोसेट में लड़कियों वाले कपड़े थे और सबका एक ही कलर था, ब्लैक। यहाँ तक कि इनर्स भी ब्लैक कलर के ही थे। जिया चिढ़ते हुए बोली, ये क्रेजी साइको वार्नर ब्लैक कलर से इतना अपसेट क्यों है? तभी पीछे से आवाज आई, बिकॉज आई लाइक ब्लैक। जिया ने दानिश की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोली, डोंट लाइक ब्लैक, मुझे दूसरे कलर के कपड़े चाहिए। दानिश अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर आराम से उसे देख रहा था। जिया तेज आवाज में बोली, मिस्टर वार्नर, तुमने सुना नहीं? दानिश ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए और कुछ ही पल में वो जिया के सामने खड़ा था। जिया फिर से बोली, मुझे दूसरे कपड़े चाहिए। तभी दानिश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। जिया हैरानी से उसे देखने लगी। दानिश धीरे से बोला, दिस इज माई पैराडाइज और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। आई नो चॉइस इज योर्स। कपड़े चाहिए तो यही मिलेंगे वरना बिना कपड़ों के रहो। बोलते हुए उसकी नज़रें जिया के चेहरे से होते हुए नीचे जाने लगी। जिया ने जल्दी से अपने हाथ सीने से लगा लिए और गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को इस तरह से देखते हुए? दानिश बेफिक्री से बोला, बहुत आती है, लेकिन सामने का खूबसूरत नज़ारा देखकर भाग जाती है। उसकी बात सुनकर जिया का दिमाग खराब होने लगा था। उसने जल्दी से एक ड्रेस उठा ली और बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, सिमलेश वार्नर। उसकी बात सुनते ही दानिश के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और वो सीटी बजाते हुए क्लोसेट रूम से बाहर निकल गया। कुछ मिनट बाद जिया ब्लैक कलर की स्ट्रैप्स वाली मैक्सी ड्रेस पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसे ब्लैक ड्रेस देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि कल से वो सिर्फ ब्लैक कपड़े ही पहन रही थी। ब्लैक के अलावा उसे दूसरा कोई भी कलर नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वार्नर पैराडाइज की थीम भी ब्लैक और ग्रे थी। वो खुद से ही बोली, ये कलर देखकर मुझे उल्टी आ रही है, मेरा दम घुट रहा है।
बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसके कान के पास आवाज आई, अगर तुम मर गई तो कफन भी ब्लैक कलर का होगा और मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें वो पहनाऊंगा। वो आवाज़ सुनते ही जिया की चीख निकल गई और वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए दानिश से दूर हो गई। दानिश बिना किसी भाव के बोला, तुम्हारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? जिया एकदम से बोली, आर यू क्रेजी? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? दानिश बेफिक्री से बोला, तो तुम मर जाती और मैं आराम से तुम्हें मरते हुए देखता। उसकी बात सुनते ही जिया आंखें फाड़े उसे देखने लगी। दानिश बिना किसी भाव के बोला, अब ये फालतू की बकवास बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। जिया ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और सीरियस होकर बोली, कल से स्टार्ट होंगे। दानिश कुछ पल रुककर बोला, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद हमें कहीं जाना है। वी रेडी फॉर दैट। बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। जिया उसके पीछे जाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, लेकिन मुझे मेरे घर जाना है, समझे तुम मिस्टर वार्नर? दानिश ने पीछे मुड़कर उसे देखा और बेफिक्री से बोला, नो। उसकी बात सुनते ही जिया हैरानी से उसे देखने लगी। दानिश डेविल स्माइल करते हुए आगे निकल गया। जिया फिर से उसके पीछे जाते हुए तेज आवाज में बोली, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं भाग जाऊंगी। उसकी बात सुनते ही दानिश के कदम रुक गए। जिया उससे 2 कदम की दूरी पर खड़ी थी। दानिश ने पीछे मुड़कर उसे देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, व्हाट डिड यू से? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने कदम पीछे लेने लगी। दानिश ने एक नज़र उसके पैरों की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे को देखने लगा। जिया पीछे जाते हुए दीवार से टकरा गई और ठीक उसी वक्त दानिश ने अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ लगा दिए। जिया धीमी आवाज में बोली, मिस्टर वार्नर। दानिश उसे घूरते हुए बोला, व्हाट डिड यू से लिटिल गर्ल? दानिश के एक्सप्रेशन देखकर जिया के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो चुपचाप उसके स्टील ब्लू आंखों में देख रही थी। दानिश उसके बालों को ठीक करते हुए किसी साइको की तरह बोला, अगर तुमने अपने नाजुक से पैर पैराडाइज के मेन गेट के बाहर भी रखे। तो बोलते हुए वो चुप हो गया। जिया धीरे से बोली, तो क्या? दानिश उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तो तुम्हारे पैर काट दिए जाएंगे। जिया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, व्हाट? दानिश बेफिक्री से बोला, यू वरना ट्राई। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे जिया से हाँ बोलते ही वो अपनी कही गई बात को सच करने वाला था। जिया ने अपनी थूक खटकते हुए ना में सर हिला दिया। दानिश के होठों पर एविल स्माइल आ गई और वो जिया के बाल बिगाड़ते हुए बोला, गुड गर्ल, चलो ठीक से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो और अच्छे बच्चे की तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बोलकर वो वहां से निकल गया। जिया अभी भी उसी तरह से खड़ी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मित्तल बिला। अखिलेश ने स्मृति को बता दिया कि उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वो दोनों हॉल में बैठे थे, तभी धनराज जी उनके सामने आकर बैठ गए और बोले, क्या बात है, आज तुम यहाँ कैसे? अखिलेश ना समझी से बोला, यहाँ कैसे मतलब? ये मेरा घर है तो मैं और कहाँ जाऊँगा? धनराज जी कुछ पल रुककर बोले, अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ तुम इस वक्त घर में क्यों हो? काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? और मैंने तुम्हें पूरे 24 घंटे दिए थे मेरी पोती को वापस लाने के लिए, उसका क्या हुआ? अखिलेश उनकी तरफ देखते हुए बोला, पापा, सारे सबूत दानिश वार्नर को मिल गए हैं, लेकिन वो जिया को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। धनराज जी गुस्से से बोले, क्या? आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में? कहीं वो मेरी पोती को? नहीं नहीं, मैं खुद जाऊंगा उसे लेने, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। बोलते हुए वो खड़े हो गए। तभी अखिलेश ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें वापस सोफे पर बैठाते हुए बोला, पापा, आप गुस्से में कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिसके बाद हम सबको पछताना पड़े। आप उन लोगों के सामने जाएंगे तो उन्हें अपने आप ही सब पता चल जाएगा। आप प्लीज शांत रहिए, मैं उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। धनराज जी उसका हाथ झटकते हुए बोले, तुम बस कोशिश ही करते रहो।
तुमसे कुछ नहीं होगा। स्वरूप को वापस बुलाना पड़ेगा, अब वही कुछ कर सकता है। उनकी बात सुनते ही अखिलेश और स्मृति एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वार्नर टेक्सटाइल एक आसमान छूती हुई बिल्डिंग, जिसके टॉप फ्लोर पर एक आलीशान केबिन था और दानिश उस केबिन में बैठा हुआ था। डेविड उसके सामने खड़े होकर उसे कुछ बता रहा था। दानिश बीच में बोला, एक काम करो, उसे रॉ मटेरियल के साथ रख दो। चेक इन के वक्त वो लोग 1 या 2 बॉक्सेस ही चेक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेविड ने जल्दी से ओके कहा और आगे बोला, मिस्टर मिश्रा की कॉल आई थी बॉस, वो आपसे मिलना चाहते हैं। दानिश अपनी चेयर पर लीन होते हुए बोला, शाम को पैराडाइज आने के लिए कहो उसे, मिश्रा बहुत काम का आदमी है। डेविड ने यस बॉस कहा और केबिन से निकल गया। उसके जाते ही दानिश ने अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा, जिसमें वार्नर पैराडाइज की लाइव फुटेज चल रही थी। जिया इस वक्त स्टडी रूम में थी और वो दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर को देख रही थी। उस तस्वीर में दानिश था, उसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी। जिया गौर से उस तस्वीर को देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस क्रेजी साइको वार्नर को पहले भी कहीं देखा है। इधर दानिश बिना किसी भाव के बोला, तुम मुझे भूल गई हो लिटिल गर्ल, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। बोलते हुए वो पुरानी यादों में खो गया। फ्लैशबैक। दिल्ली के एक बड़े से मैदान में मेला लगा हुआ था। एक 15 साल की लड़की अपनी दोस्त के साथ जेंट व्हील के पास खड़ी थी। उनके पीछे 2 लड़के खड़े थे। उनमें से एक लड़का जेंट व्हील की तरफ देखते हुए बोला, पारस, आई एम नॉट कमिंग विथ यू, आई एम स्कायर्ड। पारस हंसते हुए बोला, कम ऑन दानिश, इसमें डरने वाली क्या बात है, ये इतना भी बड़ा नहीं है, देख इसमें छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। बोलते हुए उसने सामने खड़ी 2 लड़कियों की तरफ इशारा किया। दानिश ने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा और उसकी नज़रें एक लड़की की आंखों पर जाकर रुकी। उस लड़की की फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में चमक थी और वो लड़की मुस्कुराते हुए जायंट व्हील की तरफ देख रही थी। दानिश उस लड़की को देखने में इतना खो गया था कि उसका ध्यान ही नहीं रहा कि पारस उसे लेकर जायंट व्हील में बैठ चुका था। दानिश जिस लड़की को देख रहा था वो लड़की ठीक उसके सामने वाली सीट पर बैठी थी। दानिश की नज़रें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर पारस मुस्कुराते हुए कभी दानिश को तो कभी उस लड़की को देख रहा था। वो दानिश के कान के पास जाकर बोला, इजंट सी लुकिंग लाइक ए डॉल। बोलते हुए उसने झट से पारस की तरफ देखा जो उसे देखकर हंस रहा था। दानिश ने उसे इग्नोर किया और उसकी नज़रें फिर से एक बार उस लड़की पर आकर रुकी। कुछ ही मिनट में जायंट व्हील जैसे ही घूमने लगा, वो लड़की खुशी से उछलते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, जिया चुप हो जा यार, मुझे डर लग रहा है। जिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे कुछ नहीं होगा, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू भी चिल्ला सकती है, तेरा डर भाग जाएगा। बोलते हुए वो फिर से चिल्लाने लगी। दानिश की नज़रें जिया पर ही टिकी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। फ्लैशबैक। एंड दानिश खुद ही बोला, एक वो वक्त था जब तुम मेरी मुस्कुराहट की वजह बनी थी और एक आज का वक्त है जब तुम्हारी वजह से फिर से एक बार इस दिल में हलचल हुई है। तभी एक लड़का केबिन के अंदर आते हुए बोला, लेकिन फ़ायदा क्या है, तेरी तो पहले से एक बीवी है। दानिश उस लड़के को घूरते हुए बोला, शेम ऑन यू, इस तरह से दूसरों की बातें छिप कर सुनना इज नॉट गुड पारस। पारस उसके सामने बैठते हुए बोला, तो इतनी ज़ोर से बोलेगा तो मैं क्या, बाकी लोग भी तेरी बातें सुनेंगे। दानिश बिना कोई जवाब दिए अपने मेल्स चेक करने लगा। पारस सीरियस होकर बोला, सी इज सो क्यूट बेबी। तवे उसकी बात सुनते हुए दानिश अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। पारस उसे छेड़ते हुए बोला, देख ब्रो, तेरे पास बीबी है लेकिन अभी मैं सिंगल हूँ, तो मैं सोच रहा था कि तेरी हॉस्टेज जिया के साथ मैं अपनी सेटिंग कर लूँ। उसकी बात सुनते ही दानिश ने अगले ही पल पेपर वेट उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। पारस जल्दी से साइड हो गया और वो पेपर वेट पीछे दीवार से जा लगा।
पारस ने पीछे मुड़कर देखा और फिर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, ब्रो इतना गुस्सा नहीं करते, जस्ट चिल, मैं तो मजाक कर रहा था यार। दानिश को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप अपने लैपटॉप में देख रहा था। पारस कुछ पल रुककर बोला, क्या चल रहा तेरे दिमाग में? तुझे जो चाहिए था वो मिल गया, तो जिया को कब फ्री कर रहा है? दानिश उसे देखते हुए बोला, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। पारस शांत लहजे में बोला, सारा आंटी की कॉल आई थी। उसकी बात सुनते ही दानिश ने इरिटेशन से उसकी तरफ देखा। पारस जल्दी से बोला, तू टेंशन मत ले, मैंने उन्हें समझा दिया है। दानिश उसे घूरते हुए बोला, वांट टू बी ऑल अलोन, डू यू गेट दैट? पारस गहरी सांस लेकर बोला, ओके ब्रो, बोलकर वो केबिन से निकल गया। उसके जाते ही दानिश ने गुस्से से टेबल पर रखा हुआ सामान नीचे फेंक दिया। पारस को चीजें टूटने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। वो खुद से ही बोला, पूरे 2 साल लगे थे इसे जिया को भुलाने के लिए, और 4 साल बाद वो लड़की फिर से इसके सामने आ गई। पता नहीं अब जिया के साथ क्या होगा। बोलते हुए उसने अपना सर हिला दिया और लिफ्ट की तरफ निकल गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना।